हाय हेलो एवरीवन। सो ज्वेलरी स्पेस से माइक्रो कैप प्लेयर आरबीजेड ज्वेलर्स, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 का रिजल्ट हमने कवर किया था इस कंपनी का कुछ टाइम पहले। नंबर्स ठीक थे, टॉप लाइन का ग्रोथ कंपनी का काफी अच्छा आया था, बट मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला था और पैट ग्रो नहीं हुआ था कंपनी का। वाई वाई लेवल पे प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट रहा था इनका। उसका रीजन क्या था वो भी हमने कवर किया था। तो इनका जो जॉब वर्क वाला बिजनेस है, सेल ऑफ सर्विसेज वाला जो डिवीजन है, उसमें वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ इस Q2 के अंदर, एंड उसी का इम्पैक्ट हमको इनके मार्जिन्स और प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिला था। अब यहां से हमको ये देखना है कि मैनेजमेंट कॉन कॉल के अंदर आगे का कैसा गाइडेंस देता है सेकंड हाफ के लिए, Q3 एंड Q4 के लिए, ऑर्डर्स का कैसा पाइपलाइन है, एंड ओवरऑल जो इन्होंने FY25 का गाइडेंस दिया था उसको क्या रिवाइज किया है, डाउनग्रेड किया है, एंड स्टॉक में बिजनेस में कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है। सो इस पे डिस्कशन करेंगे। तो रेवेन्यू अगर हम देखें कंपनी का Q2 के अंदर, तो वाई वाई लेवल पे 57% की ग्रोथ आई है, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो भी 41% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। इनका जो रिटेल और होलसेल का बिजनेस है, तो बेसिकली आरबीजी बिजनेस को अगर आप देखोगे तो तीन सेगमेंट्स हैं इनके। एक है रिटेल का, इनका खुद का रिटेल आउटलेट है अहमदाबाद के अंदर, और दूसरा है इनका होलसेल वाला बिजनेस, B2B वाला। एंड इसी में एक और बिजनेस आता है जॉब वर्क का। अब ये जो जॉब वर्क या सेल ऑफ सर्विसेज वाला बिजनेस है, इसमें इनके क्लाइंट्स क्या करते हैं, इनको रॉ मटेरियल देते हैं खुद से, जो बुलियन वगैरह जो हम बोलते हैं, एंड आरबीजेड उसका डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करता है अपने क्लाइंट्स को। जैसे हमने स्काई गोल्ड का कैरेट लेन वाला डिस्कस किया था कि कैरेट लेन ने उसको खुद से रॉ मटेरियल दिया, स्काई गोल्ड ने उसका डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सप्लाई किया। तो इन्वेंट्री आरबीजेड की खुद यूज नहीं होती है, बिकॉज रॉ मटेरियल इनको इनके क्लाइंट्स देते हैं। तो ये रेवेन्यू में क्या काउंट करते हैं, मेकिंग चार्जेस, जो मेकिंग चार्जेस होते हैं उसको ये रेवेन्यू में काउंट करते हैं, और इस वाले पार्ट से इनको मार्जिन काफी अच्छा आता है, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा उस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वाले पार्ट के ऊपर। अब Q2 में जो इम्पैक्ट हुआ है वो इनके इसी सेगमेंट के ऊपर हुआ है, बिकॉज इनका टोटल वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 50% जो वॉल्यूम है इस बिजनेस का वो इसी इसी सेगमेंट से आता है, सेल ऑफ सर्विसेज वाला या जॉब वर्क वाला। सो इसका 50% वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ा है, इसीलिए कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट देखने को मिला है। बाकी जो इनका रिटेल का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया Q2 के अंदर। कंपनी कह रही है कि जॉब वर्क वाले बिजनेस की वजह से, प्लस इसके साथ में इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करा है Q2 के अंदर अपने HR वाले पार्ट पे, SAP ऐड किया है बिजनेस में, देन अकाउंटिंग और स्ट्रॉन्ग करी है कंपनी ने, टीम बिल्डिंग करी है। सो इन सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, उसका भी थोड़ा सा मार्जिन और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स वो जॉब वर्क वाले डिवीजन से आया है। अभी जो ये दिवाली मंथ आपका कंप्लीट हुआ है, सो कंपनी कह रही है कि वो बहुत अच्छा गया हमारे लिए पूरा अक्टूबर, प्लस अक्टूबर के बाद मतलब दिवाली के बाद भी जो इनका ये जॉब वर्क वाला बिजनेस है, इसमें ऑर्डर्स बहुत स्ट्रांग है, फुल ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास में, और प्लस इसके साथ में जो इनका होलसेल वाला बिजनेस है उसमें भी डिमांड काफी स्ट्रांग है। और मैनेजमेंट कह रहा है कि इसी के बेसिस पे हम Q3 और Q4 में बहुत स्ट्रांग नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पूरा FY25 हमारा एक्सपेक्टेशन है कि FY24 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा जाएगा हमारा। तो एक इन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी है अगले दोनों क्वार्टर्स के लिए। देन वॉल्यूम वाइज इनका पहले टारगेट था कि इस पूरे साल में ये 1500 केजी गोल्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये टारगेट इन्होंने तब दिया था जब गोल्ड आपका 6000 पर ग्राम के आसपास था। अब क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस 20-25% बढ़ गए हैं, सो ये टारगेट कट करना पड़ा है कंपनी को। इनका कहना है कि अब हम वो नंबर अचीव नहीं, टारगेट नहीं रख रहे हैं। हमारा एस्टिमेट है कि वही 1200-1300 केजी के आसपास टोटल हमारा प्रोडक्शन रहेगा, जो लास्ट ईयर था उसी के अराउंड रहेगा। देन रिटेल और होलसेल वाले बिजनेस में अगर आप देखोगे तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आया है, 25 से 30% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है कंपनी का। बट वही सेल ऑफ सर्विसेज का क्योंकि बिजनेस इंपैक्ट हुआ, उसी का मार्जिन और प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखने को मिला है। अब ये सेल ऑफ सर्विसेज में इंपैक्ट कैसे पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा, तो इनका अगर आप क्लाइंट देखोगे, जो इनके टाइटन, आपका सेनको, मालाबार, ये सारे जो इस कंपनी के क्लाइंट हैं, ये सारे रिटेल ज्वेलर्स के लिए फर्स्ट क्वार्टर जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसमें वेडिंग्स भी होती है, प्लस अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा ओकेशन होता है सारे रिटेल ज्वेलर्स के लिए। तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, इन मैन्युफैक्चरर से, जिसमें स्काई गोल्ड, आरबीजेड आते हैं, ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर ही इन्वेंट्री अपनी बिल्डअप कर लेते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो अक्षय तृतीया आपका मई में आया था, 10 मई के आसपास अक्षय तृतीया था, जो कि नॉर्मली अप्रैल में होता है। तो अक्षय तृतीया क्योंकि अप्रैल से मई में शिफ्ट हो गया, तो जो इनके क्लाइंट्स थे उन्होंने भी जो अपनी इन्वेंट्री बिल्ड करी वो फोर्थ क्वार्टर में नहीं करी, फर्स्ट क्वार्टर में करा। एंड इसीलिए आप देखोगे कि आरबीजेड का इस बार जो फर्स्ट क्वार्टर था वो बहुत अच्छा था, मतलब टॉप लाइन तो इनका 50-60% ग्रो हुआ ही था, प्लस बॉटम लाइन भी कंपनी का 3 गुना ग्रो हो गया था, 3x ग्रोथ आया था कंपेयर टू लास्ट ईयर।
सो वो इसीलिए आया था बिकॉज Q1 में डिमांड बहुत अच्छी आई कंपनी की। लेकिन जो इनके क्लाइंट्स हैं उनका अक्षय तृतीया के बाद का वो जो पूरा 1-1.5 महीने का पीरियड था उसमें सेल्स अच्छा नहीं गया, उसमें बिजनेस मोमेंटम अच्छा नहीं गया। आप चाहे टाइटन का नंबर देखो, सैनको का नंबर देखो, काफी वीक नंबर आया था उनका Q1 में, बिकॉज वो इलेक्शन का पीरियड था, आपका हीट वेव था। तो जितनी भी कंज्यूमर कंपनीज या रिटेलिंग कंपनीज का आप देखोगे तो बिजनेस अच्छा नहीं गया था Q1 में। और जब ये Q2 में आपका जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट किया और एक सडन डिमांड हमने देखा पूरी रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर, तो उस टाइम पे इनके सारे क्लाइंट्स ने वो जो पेंडिंग इन्वेंट्री थी जो सेल आउट नहीं हुई थी उस Q1 के अंदर, वो इन्होंने यूज करी। तो फ्रेश ऑर्डर नहीं आया इनके पास ये जॉब वर्क वाले डिवीजन के अंदर। और जो इनको Q2 में जुलाई के स्टार्टिंग में जो ऑर्डर आता है इनके जॉब वर्क वाले बिजनेस में, वो थोड़ा सा पोस्टपोन होके अगस्त के मिड या सितंबर में चला गया। तो 1-1.5 महीने का वो जो ऑर्डर आपका शिफ्ट हुआ, डिमांड जो शिफ्ट हुआ, उसका इम्पैक्ट हमको इनके जॉब वर्क वाले बिजनेस के ऊपर देखने को मिला है। मतलब इसका मतलब क्या है कि क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डिमांड कम हुई है? डिमांड भी कम नहीं हुई है। दोनों चीजें अच्छी हैं। ये एक तरीके से डिमांड पोस्टपोन हुई है कंपनी के लिए, जो जुलाई में आता है वो एक तरीके से आपका अगस्त एंड में हो गया और सितंबर में शिफ्ट हो गया। तो जब ऑर्डर आपके पास सितंबर में आया है तब डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट करोगे अक्टूबर नवंबर तक। तो डिमांड 1-1.5 महीने से पोस्टपोन हुई है। सो ये पूरा केस बना है इनके जॉब वर्क वाले बिजनेस में। और जैसा हमने डिस्कस किया कि क्योंकि ये उसमें अपना खुद का इन्वेंट्री यूज नहीं करते हैं, वो सारा रॉ मटेरियल इनको क्लाइंट देता है, तो उसमें मार्जिन अच्छे होते हैं कंपनी के। और उस वाले बिजनेस का आपका वॉल्यूम डी ग्रो हुआ, उसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे हमको देखने को मिला। देन कंपनी कह रही है कि इसीलिए आप देखोगे जो हमारा कॉक्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, वो पिछले साल रेवेन्यू के कंपैरिजन में 73% था, इस साल बढ़कर के 78% हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो हमको जो रॉ मटेरियल हमारे क्लाइंट से मिलता था जॉब वर्क वाले बिजनेस के अंदर, उसका डी ग्रोथ हो गया और रिटेल का शेयर बढ़ गया, होलसेल बिजनेस का शेयर बढ़ गया, उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। देन गाइडेंस इन्होंने मेंटेन करा है पूरे फुल FY25 का। इनका गाइडेंस क्या था? 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रही है फुल ईयर बेसिस पे, और 35 करोड़ का पैट ये प्लान कर रहे हैं। अब इनका अगर आप फर्स्ट हाफ देखोगे तो अभी तक ये 200 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं, और जो सबसे बेस्ट क्वार्टर होते हैं इनके लिए, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, वो अभी आएगा। तो ये बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है। देन प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे तो 35 करोड़ का गाइडेंस है इनका, इसमें से 17 करोड़ कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। मतलब फुल ईयर का गाइडेंस का 50% ऑलरेडी इन्होंने अचीव कर लिया है। तो वो भी बिल्कुल ट्रैक पे लग रहा है, कंपनी बिल्कुल उसको पॉसिबल है कि अचीव कर लेगी या फिर ओवर अचीव ही कर सकती है। देन डिमांड वाइज कंपनी वही कह रही है कि अक्टूबर काफी अच्छा रहा है हमारे लिए, नवंबर का भी जो कॉन कॉल हुआ था 15 नवंबर के आसपास, तो तब तक डिमांड सिनेरियो बहुत स्ट्रांग है। सो ओवरऑल उसको लेकर के कंपनी कॉन्फिडेंट है। क्या गाइडेंस रिवाइज करने का चांस बनता है? बिकॉज बॉटम लाइन में स्पेशली अगर आप देखो तो 50% तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, और बेस्ट पार्ट अभी आएगा आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो क्या चांस बनता है कि आप गाइडेंस को रिवाइज करो? सो कंपनी कह रही है कि अभी हम गाइडेंस रिवाइज करने को नहीं देख रहे हैं, फोकस ये है कि इस गाइडेंस को हम अचीव करें। उसका रीजन ये है कि जो गोल्ड प्राइसेस की वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो, जियो पॉलिटिकली जो चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। एंड जब प्राइसेस ज्यादा अप डाउन होते हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी बाइंग को थोड़ा होल्ड कर देते हैं। ऑल्दो उसमें केस ये है कि ये जो वेडिंग सीजन हमने बार बार डिस्कस किया है कि 47-48 लाख वेडिंग्स एक्सपेक्टेड है इस पूरे वेडिंग सीजन में। ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी वेडिंग सीजन है। 6 बिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इस पूरी वेडिंग सीजन से, जिसमें से 25% जो रेवेन्यू है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री को आएगा। और आरबीजेड तो वैसे भी ओकेशन ज्वेलरी के अंदर है, मतलब जैसे वेडिंग ज्वेलरी हो गई, वो ज्यादा बनाती है कंपनी, तो इनको तो बेनिफिट मिलना चाहिए उसका। स्टिल मैनेजमेंट थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। इनका कहना है कि हमारा अभी फोकस है कि एक बार थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम बेटर पोजीशन में होंगे ये बताने के लिए कि गाइडेंस क्या हम रिवाइज कर सकते हैं या नहीं। अभी हमारा फोकस थर्ड क्वार्टर के ऊपर है। सो एक बार देखें थर्ड क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस आता है कंपनी का। देन इनका वॉल्यूम ग्रोथ तो ऑफकोर्स काफी अच्छा रहा ही है, 25-30% के आसपास। मैनेजमेंट का कहना है कि इंटरनली हम इस बिजनेस, ये जो रिजल्ट आया हमारा सेकंड क्वार्टर में, उससे सेटिस्फाइड है। बिकॉज अगर हमारे जॉब वर्क वाले सेगमेंट ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है तो उसको सपोर्ट मिला है बाकी दोनों डिवीजन से। और ये भी एक तरीके से डिमांड सिर्फ पोस्टपोन हुई है, ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया है बिजनेस में इंटरनली, उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं। देन कंपनी का कहना है कि गाइडेंस अभी हम मतलब ये नहीं कि 35 से 40 या 45 करोड़ कर रहे हैं, वो वैसा गाइडेंस हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली जरूर हमारा टारगेट है कि इससे बेटर नंबर्स हम अचीव करें।
प्लस इसके साथ में हमारा फोकस बिजनेस के फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर है। जैसे इन्होंने एसएपी ऐड करा, अपने टीम बिल्डिंग कर रही है कंपनी, टीम को और एक्सपैंड कर रही है, एचआर वाले पार्ट को और स्ट्रेंथन कर रही है। सो मैनेजमेंट का कहना है हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि ये जो 50-60% का ग्रोथ हम दिखा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, इसको सस्टेन कैसे कर सकते हैं। ये ग्रोथ सिर्फ वन ऑफ ना हो, आने वाले सालों के अंदर ये ग्रोथ सस्टेन रहे, स्टेबल ग्रोथ रहे, उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है। देन कंपनी का कहना है कि ये जो आप मार्जिन फ्लक्चुएशन वगैरह जो आप देख रहे हो कि मार्जिन इस क्वार्टर में कम हुए, लास्ट क्वार्टर में मार्जिन अच्छे थे, सो उसके लिए आपको आरबीजेड का बिजनेस मॉडल समझना होगा। हमने भी जो पहले भी डिस्कस किया है। तो कंपनी कह रही है कि जब भी आप देखोगे कि हमारे बिजनेस में ये जो जॉब वर्क वाला डिवीजन है, इसका वॉल्यूम ग्रोथ का शेयर बढ़ेगा, तो आप देखोगे कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। और जब भी इसका वॉल्यूम शेयर कम होगा, तब हमारे मार्जिन में इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो ये पूरा मार्जिन का खेल है। इंटरनली इनका कहना है कि एज अ बिजनेसमैन हम जो ट्रैक करते हैं वो ये ट्रैक करते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल कितना बनता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे हमारा जॉब वर्क का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है या होलसेल का बिजनेस है, इसमें हम जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आरओई कितना आ रहा है या आरओसीई कितना आ रहा है, उसको हम ट्रैक करते हैं। और आरओई आरओसीई मैनेजमेंट का कहना है कि इन तीनों सेगमेंट्स पे काफी अच्छे हैं, काफी हेल्दी है। सो बस मार्जिन का आपको देखने को मिलेगा कि कभी जॉब वर्क का वॉल्यूम शेयर बढ़ जाएगा तो मार्जिन अच्छे हो जाएंगे, कभी रिटेल का वॉल्यूम शेयर बढ़ जाएगा तो मार्जिन थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इस तरीके का खेल रहेगा। लेकिन जो आरओई या आरओसीई है वो तीनों सेगमेंट्स में इक्वल है, तीनों सेगमेंट्स में काफी अच्छे आरओई नंबर है। फिर इनका जो रिटेल वाला आउटलेट है, अभी एक ही रिटेल का आउटलेट है इनका अहमदाबाद में, तो 11,000 स्क्वायर फीट का वो आउटलेट है। उसको इन्होंने थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, एक और फ्लोर इसमें इन्होंने ऐड किया है 3,000 स्क्वायर फीट के आसपास। कंपनी कह रही है कि इसमें इस साल हम 250 करोड़ का रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं अपने रिटेल आउटलेट से, लेकिन इसकी कैपेसिटी है कि ये 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, ये एक सिंगल स्टोर। और अभी इसकी जो ग्रोथ है वो 25 से 35% के बीच में चल रही है। हमारा ऐसा मानना है कि ये ग्रोथ अगले 2 साल तक सस्टेन रह सकती है। तो अगले 2 साल के बाद हम आगे देखेंगे कि और नए स्टोर्स हमको ओपन करने हैं नहीं करने हैं। अभी के लिए उसी एग्जिस्टिंग स्टोर को हमने थोड़ा सा और एक्सपैंड किया है, 3,000 स्क्वायर फीट का एक और फ्लोर उसी में ऐड करा है। सो अभी उसमें ग्रोथ मोमेंटम काफी सॉलिड एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। देन लास्ट ईयर इनका इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा ज्यादा था, 313 डेज था इनका इन्वेंट्री डेज। तो वो इसलिए था, मैनेजमेंट का कहना है कि बिकॉज हमारा आईपीओ आया था, तो जो फंड हमने रेज किया था वो हमने इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया, इसलिए हमारा इन्वेंट्री डेज बढ़ गया। अभी करंटली ये कम होकर के 198 डेज के आसपास आ गया, एंड मैनेजमेंट कह रहा है आगे से ये और इंप्रूव होता ही रहेगा। लास्टली फंड रेजिंग पे इनका कहना है कि अभी इस साल कोई फंड रेजिंग का प्लान नहीं है, फोकस हमारा यही है कि जो हमने गाइडेंस दिया है 500-600 करोड़ का रेवेन्यू, 35 करोड़ का पैट, उसको अचीव करने पे हमारा फोकस है। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम सोचेंगे कि क्या फंड रेज करने की जरूरत है या नहीं है। एक इनका बड़ा एक्सपेंशन भी कंपनी प्लान कर रही है। सो अभी इनका जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 2 टन तक प्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम। अब इन्होंने इस साल का पहले तो गाइडेंस दिया था कि 1500 टू 1600 केजी हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वही जो वैल्यू प्राइस आ गया आपका गोल्ड में 20-25% का, उसकी वजह से इनको वो गाइडेंस कम करना पड़ा। 1300 केजी के आसपास अभी ये प्रोड्यूस करेंगे इस साल। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी हमारे पास इनफ कैपेसिटी है, 2 टन का कैपेसिटी है, इस साल हम 1300 केजी करेंगे। तो वो जो बड़ा एक्सपेंशन हम प्लान कर रहे थे कि अपने करंट कैपेसिटी को 5 टाइम इंक्रीज करना है, वो कंपनी अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे अभी सोच रही है, उस पर प्रोग्रेस करेगी आगे। मतलब अभी नियर फ्यूचर में नहीं है, अगले फाइनेंशियल ईयर में उस पर आगे और ये हाईलाइट करेंगे कि कहाँ पे कर रहे हैं, कितना उस पर कैपेक्स लगेगा टोटल। लेकिन बिल्कुल वो रडार में है, वो कैपेक्स इंक्रीज करने को कंपनी प्लान जरूर कर रही है। सो ये पूरा कॉल वाला पार्ट था आरबीजेड का। रिजल्ट अगर आप देखो तो अच्छे रिजल्ट है। अब ये नंबर समझने के लिए आपको मॉडल समझना जरूरी है, वही जो हमने मॉडल डिस्कस किया कंपनी का, कि सिर्फ सेल ऑफ सर्विसेज वाले बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा, उसी का हमको मार्जिन पे और प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखने को मिला है। अदरवाइज अगर हम देखें तो नंबर्स काफी अच्छे डिलीवर करे हैं कंपनी ने। एंड गाइडेंस भी जो इन्होंने दिया है 3rd एंड 4th क्वार्टर का, काफी सॉलिड गाइडेंस है। अपने फुल ईयर गाइडेंस को मेंटेन करा है कंपनी ने। एंड ऑनेस्टली अगर मेरा व्यू आप देखो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कंपनी पैट के नंबर को जरूर ओवर अचीव कर सकती है, बिकॉज 17 करोड़ का पैट इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है फर्स्ट हाफ के अंदर।
और थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर कंपनी के लिए बेस्ट क्वार्टर्स होते हैं। तो बहुत हाई चांस है कि कंपनी 40 करोड़ के आसपास तो पैट जनरेट कर सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट उस पर बेटर क्लैरिटी हमको मिलेगा थर्ड क्वार्टर के बाद। सो अभी इसको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। डील तो बहुत अच्छी है, अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे स्टॉक का तो 22-23 के आसपास का फॉरवर्ड पी निकल करके आता है स्टॉक का। बिजनेस ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी कह रही है कि 50-60% का कंटिन्यू रहेगा और इसको सस्टेनेबल ग्रोथ बनाने के ऊपर फोकस है। तो डील बहुत अच्छी लगती है। पूरे ज्वेलरी स्पेस के अंदर हम देखें तो ये जो दो मैन्युफैक्चरर है, स्काई गोल्ड जो ऑलरेडी 80-90% पे ग्रो कर रहा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा आपका आरबीजेड जिसका ग्रोथ अच्छा है। इस क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं ग्रो हो पाया, वही रीजन जो हमने डिस्कस किया, लेकिन आगे फुल ईयर गाइडेंस बहुत सॉलिड है। कंपनी ने ऑलरेडी इस चीज को मतलब एक तरीके से वैलिडेट किया है कि Q3 का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 35 करोड़ का कंपनी पैट जनरेट कर लेगी इस फुल ईयर बेसिस पे। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखते हैं, और ये जो वीक है इसमें जो रिटेलर्स हैं, ज्वेलरी रिटेलर्स हैं, सेंको, कल्याण, पीएन गाडगिल, इनका कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।